आज हम आए हैं, स्थान का नाम है केशी घाट। वृंदावन का परिक्रमा के अंतर्गत ये स्थान है केशी घाट। यहीं पे ही भगवान श्री कृष्ण ने केशी दैत्य का वध किया था, दमन किया था, और यहीं पे ही फिर भगवान ने इस घाट पे ही इसको मारने के बाद अपने हाथ धोए थे, तो इसलिए स्थान का नाम हुआ केशी घाट। बड़ा ही सुंदर इस लीला का वर्णन करते थे श्रीला गुरुदेव। मधुमंगल ने कृष्ण को बोला, कृष्ण ये जो गोपियाँ तेको इतना मक्खन खिलाती है, छाछ पिलाती है, तेको इतना लाड प्यार करती है, उसका श्रेय तेको नहीं जाता, उसका श्रेय जाता है तेरी मुरली, तेरा पीताम्बर और तेरा मोर मुकुट। अगर तू ये तीनों वस्तु मुझे दे दे, मैं ही तेरा मोर मुकुट धारण कर लूँ, मैं तेरी बंसरी पकड़ लूँ और मैं तेरा पीताम्बर धारण कर लूँ, तो सारी गोपियाँ मुझे लड्डू खिलाएगी, मुझे माखन खिलाएगी, मुझे मिश्री खिलाएगी। तो कृष्ण को बोलते कि तू मुझे अपना ला, ये तू तीनों वस्तु मुझे दे दे। तो कृष्ण अपना मोर मुकुट, बंसरी और पीताम्बर मधुमंगल को दे देते हैं। और मधुमंगल बड़े खुश हैं आज सखाओं के बीच में कि देखो भाई, आज तो सब गोपियाँ मुझे ही सारा खिलाने वाली है पकवान। अब उतने में ही क्या होता है, केशी जो था वो आखिरी दैत्य था। एक एक करके जितने भी दैत्य आए ब्रज में, कोई भी वापस नहीं गया। उसके बाद केशी ने बोला कंस को कि मेरे को भी एक बारी चांस दो, मैं जाऊँगा और मैं कृष्ण को मारूंगी। जब यहाँ पे आएगा तो उसने कंस से पूछा, एक बात बताओ मुझे, ये कृष्ण दिखता कैसे है, मैं पहचानूंगा कैसे? तो कंस बोला, देख मैंने भी अभी तक देखा नहीं है कैसा दिखता है, लेकिन ये मैंने सुना है कि वो पीताम्बर धारण करता है, उसके हाथ में मुरली है और मोर मुकुट है। तो केशी यहाँ पे आता है। जब केशी आता है, उसका बड़ा ही विराट रूप है। बताया कि उसका इतना बड़ा विराट रूप था कि उसके जो पीठ पे जो बाल थे, जब वो ऐसे हिलता था, उसके बाल जब ऐसे हिलते थे तो स्वर्गलोक, कितना ऊंचा है स्वर्गलोक, कितनी दूर है, वहाँ पे जो विमान में जो बैठे होते थे देव देवियाँ, उनका विमान तक डगमगाने लगता था। जब वो तेज की चीखता था, जो घोड़ा आवाज़ निकालता है, जब वो घोड़े के रूप में वो दैत्य जब आवाज़ निकालता था, धरती लोक में तो लोग अपने प्राण ही त्याग देते थे और स्वर्ग लोक के देवता डर जाते थे, देवता तक डरते थे उससे। ऐसा इतना बलवान वो राक्षस था। और ऐसा मानो ऐसे लगता था कि वो आकाश, मानो ऐसे लगता था कि वो उसका मुख आकाश ही है। उसका मुख इतना ऊंचा था, दिखता ही नहीं था, पूरे आकाश को उसने व्याप्त करके, इतना विशाल उसका रूप है। जब केशी यहाँ पे आया तो उसने देखा कि सामने मधुमंगल खड़ा है, सोचा यही कृष्ण होगा। तो उसने अपने आगे के दोनों पैर उठाए हवा में उसको मारने के लिए। जैसे ही उसने पैर उठाए तो उसके जो आगे के दो पैर से जो एक वेग होता है, जो एक वेग आया, जो वायु का वेग आया, उस वायु के वेग से ही क्या हुआ, मधुमंगल गिर गया। केशी ने सोचा नहीं भाई, ये कृष्ण कैसे हो सकता है, ये तो अभी मैंने सिर्फ अपने दो पैर उठाए और पहले गिर गया। मधुमंगल भागा कृष्ण के पास, कन्हैया कन्हैया ये पकड़ अपना पीताम्बर, ये पकड़ अपनी मुरली और तू ही संभाल अपना मोर मुकुट। भाई मैं ये सब नहीं संभाल सकता। उतने में भगवान कृष्ण ने जब केशी को देखा, सारे सखा कृष्ण को बोलते हैं, नहीं कहा ना, इससे लड़ना नहीं, इससे युद्ध नहीं करना, क्योंकि उनका वात्सल्य सख्य प्रेम है और जानते हैं कि वो तुम्हारा सखा है, भगवान थोड़ी ना है। अब कृष्ण अपने सखाओं को आश्वासन देते हैं और केशी जैसे ही कृष्ण के ऊपर प्रहार करता है, दो ऐसे अपने पैर मारता है, तो कृष्ण उसके दोनों ऐसे पंजे से उसके पैर पकड़ लेते हैं और ऐसे करके उसको गोल हवा में घुमाते हैं, जैसे बच्चा होता है ना कुछ गोल घुमाता है। तो कृष्ण जब यहाँ पे दैत्यों को मारते भी हैं ब्रज में, तो उनको कोई ऐश्वर्य नहीं प्रकट करना पड़ता, उनको कोई अपना वपु बड़ा नहीं करना पड़ता, वो बड़े अनायास ही सखाओं के साथ खेल में ही बड़े बड़े दैत्यों को मार देते हैं। अब उन्होंने केशी को ऐसे गोल घुमाया, घुमाते उसको पटक दिया। अब केशी और क्रोध में आ गया, आँख उसकी मानो आँख से, उसके मुंह से अग्नि निकल रही है। फिर भागता हुआ कृष्ण के पास आता है और कृष्ण अपने सखाओं के साथ बड़े ही आनंद में खड़े हैं, उनको कोई परिश्रम भी नहीं हो रहा युद्ध करने का, बड़े ही आनंद में खड़े हैं। और जैसे ही केशी उधर से भागता हुआ आता है, कृष्ण अपना मुक्का ऐसे करके उसके मुंह में घुसा देते हैं। कहाँ इतना बड़ा आकाश व्यापी, इतना बड़ा केशी दैत्य, और कहाँ कृष्ण एक छोटे से नन्हे से बालक। और जैसे ही अपना मुक्का उसके मुंह में घुसाते हैं, अंदर घुसने के बाद कृष्ण का जो हाथ है वो बढ़ने लग जाता है, उसका जो गला है वो रुद्ध हो जाता है, उसकी आंखें गोल गोल घूम के बाहर निकल आती है, उसका शरीर से खून निकल आता है और उसके प्राण यहीं पे ही फिर वो त्याग देता है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पे केशी वध की लीला करी।